हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। तो हम सभी जानते हैं कि बेसन की बर्फ़ी में काफ़ी घी पड़ता है, तो स्वाद के साथ साथ हम सबको अपने सेहत की भी चिंता रहती है। तो इसीलिए मैं आज एक ऐसी बर्फ़ी लाई हूँ जिसमें हम बहुत ही कम घी डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें बर्फ़ी बनानी है, और उसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी। हम यहाँ पे बेसन ले रहे हैं, तो आधा कटोरी हम बेसन डालेंगे और आधा कटोरी ही हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ बेसन का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों मिक्स करके लिया है। तो अब हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे घी। तो घी हम यहाँ पे चाय वाली चम्मच से 4 चम्मच घी डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है, एकदम गिन गिन कर। बस अब हम नहीं डालेंगे घी, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि हम मोयम लगाते हैं किसी चीज़ में, तो उसी तरह से हमने इसे देखिए मिक्स कर लिया है। तो ये मिक्स हो गई है। अब हम इसे भूनेंगे। तो इसे हमें एकदम लो हीट पे भूनना है। 4 से 5 मिनट तक इसे हमें लगातार भूनते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो देखिए 4-5 मिनट हमने इसे भून लिया है और ये लगभग तैयार हो गई है। तो अब हम हीट को कर देंगे बंद, और इसे और 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे, वरना ये कढ़ाई के हीट से नीचे से लाल हो जाएंगी। तो देखिए मैंने 1 मिनट और इसे इस तरह से मिक्स किया ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम एक बर्तन में चाशनी बनाएंगे। तो हमने आधा कटोरी चीनी ली है। जिस कटोरी से मैंने बेसन ली थी उतना ही मैंने चीनी लिया है, और उतना ही हम डाल देंगे पानी। यहाँ चीनी मेरी थोड़ी सी भीग गई है क्योंकि मैंने गीले बर्तन में चीनी रख दी थी। तो अब हम चीनी और पानी को एक साथ पकाएंगे, और इसकी हम एक तार की चाशनी बनाएंगे, हल्की एक तार की चाशनी। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए इस तरह से पका लेना है। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी हल्की एक तार की चाशनी बन रही है। तो अब हम हीट को एकदम बंद कर देंगे और इसे हम साइड कर लेंगे। अब हम भुने हुए बेसन और मैदे में डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैं आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, उसी कटोरी से मैं हर चीज़ डाल रही हूँ। तो मिल्क पाउडर का कोई डालने का मेजरमेंट नहीं है। आप अगर और क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप और मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी ही डाला है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, और साथ में हम डाल देंगे चाशनी। तो चाशनी को हमने पूरा डाल दिया है, और डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि हमें हीट ऑन नहीं करना है, हमें इंडक्शन ऑन नहीं किया है। तो हम ऐसे ही इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए जब तक मैं इसे मिला रही हूँ, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे, और इसे सेट करने के लिए एक बर्तन रेडी करेंगे। तो मैंने इस तरह से लंच बॉक्स को ग्रीस कर लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी बादाम की कतरन। आप चाहे तो अपने मनचाहा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नीचे भी डाला है, और थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर भी डालूँगी। अब हम बर्फ़ी के मिक्स को डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से फैलाएँगे। तो मैं पहले पूरे बर्फ़ी के मिक्स को डाल दे रही हूँ। देखिए अभी ये काफ़ी चिपचिपी है। तो इसे डालने के बाद इस तरह से देखिए मैंने चम्मच को ग्रीस नहीं किया था, तो ये चिपक रही है। तो हम चम्मच को हटा देंगे, और हटाने के बाद हम हाथ में थोड़ा घी लगा लेंगे, और फिर इस तरह से हम हाथों से ही फैलाएंगे। तो इस तरह से फैलाकर मैंने पूरे बॉक्स में फैला दी है। मैं बहुत ज़्यादा मोटा बर्फ़ी नहीं बना रही हूँ, तो मैंने इसीलिए पूरे बॉक्स में फैला दिया है। आपके पास अगर ट्रे हो या फिर आप किसी और भी बर्तन में सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने इस लंच बॉक्स में पूरे को अच्छे से सेट कर लिया है, देखिए हाथों से। और इसके ऊपर से मैं अब डाल दूंगी बादाम, और बादाम को डालने के बाद इसे मैं हाथों से इस तरह से दबा करके सेट कर लूँगी। तो देखिए बादाम तो सेट हो गई है, मगर इसे हम थोड़ा सा चिकना करेंगे। तो मैं इस तरह से एक स्पून लूँगी, और स्पून से इस तरह से चारों तरफ दबाकर इस तरह सीधा सीधा मैं खींचूँगी ताकि ये एकदम बराबर हो जाए। तो
इसी तरह से हमें सेट करके इसे 2-3 घंटे के लिए रख देना है। इसे हमें फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर ही रखेंगे और 2-3 घंटे बाद इसे हम चेक करेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं, मैं अब इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए ये जो बर्फ़ी है पूरी तरह से सेट हो गई है, एकदम टाइट हो गई है। तो चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से चाकू से इसे कट करूँगी। तो देखिए यहाँ ऊपर बादाम है थोड़ी सी, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कट करने में। देखिए मैंने इसे काट लिया। अब मैं इसे इधर से भी काट लूँगी। मैं इसका चौकोर चौकोर शेप में काटूँगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें मैंने घी कम डाला है तो ये सॉफ्ट नहीं बनेगी या फिर ड्राई ड्राई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे एक बार बनाएं और देखें, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट बनती है, एकदम टेस्टी और मुंह में जाते ही ये घुल जाती है क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और प्लेट में निकाल करके इसे हम आराम से 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रख कर सर्व कर सकते हैं। मगर ऐसे ये रहती नहीं है, हमने बहुत कम बनाया है तो ये तो हमारी आज और कल में ही ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम इतनी महंगी महंगी बर्फ़ी जो आपको मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, आप वही चीज़ आपको अगर घर में सेहत के साथ मिले तो फिर क्या हर्ज है। तो दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करें।